गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस से मतलब साइंस से हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो बनता है उत्पाद सिपाही और आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी या एलपी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए। तो उत्पाद सिपाही के लिए पेपर 3 में क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसी को टारगेट करके और एनटीपीसी को टारगेट करके चल रहे हैं। तो चलिए 20 से 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताने की कोशिश करिएगा आप लोग कितना सही कर पाते हैं। तो 20 क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? तो मलेरिया पैदा किसके कारण से होता है? कीट से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ या वायरस से? तो मलेरिया किसके कारण पैदा होता है ये पूछा गया है। तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ। तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिक द्रव्य या कोशांकी या यूकोरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो ये यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन में गोल्गी ग्रैन्युल, ऑप्शन में लाइसोसोम, ऑप्शन में ग्लाइसोसोम। चलिए बताइए। हम लोग सही के आंसर के चलते माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से वह अंग जो जिसमें क्या था पानी, वसा और विभिन्न उपचयन मतलब कि कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जन होते रहते हैं। तो बताना पानी, वसा और विभिन्न जो अपचय होते हैं उसमें क्या था अपशिष्ट पदार्थ हमेशा उत्सर्जित होते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं, त्वचा या प्लीहा या लाल ग्रंथि। ये सब जो प्रक्रिया जो होते रहते हैं ये कौन सी में कहाँ पे होते हैं ये पूछा गया है। तो ये सब जितने भी होते हैं जैसे पानी हो गया, वसा हो गया, विभिन्न अपचयन पर ये वृक्क में, ठीक है। तो ये भी आते हैं, तो वृक्क में यहाँ पे नेफ्रॉन में जाके ये सारा चीज होते रहता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बताना है। तो कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा पूछा था, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन में बी तक का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है। ऑप्शन में सी बोलता है कभी धनात्मक नहीं हो सकता, और ऑप्शन में सदा धनात्मक होते रहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा क्या नहीं हो सकता ये पूछा गया है। तो क्या नहीं हो सकता? कभी भी धनात्मक नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है नीचे वाला परत, तो उसके लिए सबसे सर्वोत्तम द्रव पूछा गया था। स्टेनलेस स्टील, कठोर स्टील, मृदु इस्पात या नर्म लोहा। तो हम लोग सही आंसर नर्म लोहा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नर्म लोहा। वह धातु पहचानिए जो क्या है निराविषी प्रकार की है। तो कौन सी प्रकार की? निराविषी प्रकार की। पहला ऑप्शन है क्रोमियम, कैंडियम, गोल्ड या कोबाल्ट। तो निराविषी प्रकार की है, तो बताइए क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोल्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पे? न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूक्लियस में गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर। तो किस पे ये मतलब कि निर्भर करता है? चलिए, तो ये किस पर निर्भर करता है ये पूछा गया है, तो किस पर निर्भर करता है? तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सही आंसर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो सही हो जाएगा न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट या संदूषित भोजन या जल के उपभोग द्वारा होता है? तो नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग से होता है। मिनीमाटा, अस्थिरता, एस्टोबोसिक या ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो कौन सा हो जाता? मिनी माता। तो याद रखिएगा मिनी माता जो होता है ये क्या होता है? नाइट्रेट संदूषित भोजन और जल के उपयोग के दौरान होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, परमाणु नाभिक के अव्यय है। तो परमाणु नाभिक के अव्यय है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। चलिए बताइए। तो सही हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है यह पूछा है। तो बताना कितनी होता है? 100 होती है, 206, इनमें से कोई नहीं, या 300। तो 20 वर्ष की उम्र में पूछा गया, तो 20 वर्ष में कितना होता है? 206। स्टार्टिंग में कितना है? 300 का आसपास रहता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। एच आई वी द्वारा होने वाला रोग पूछा है। कैंसर, एड्स, क्षय रोग या अस्तक। बताइए कौन सा रोग होता है HIV के द्वारा? तो HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स नामक रोग होता है, तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी एड्स रोग होता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो बिजली खर्च होगा, यह पूछेगा। 0.1 यूनिट,
10 इकाई यूनिट, 1 इकाई यूनिट, या ऑप्शन में 100 इकाई। तो बताइए कितना यूनिट खर्च होगा, यह पूछा गया। यदि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटा तक जलता है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो 1 इकाई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 इकाई। यदि किसी ऐनक के लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो इसको फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आप फॉर्मूला यदि पता होगा तो आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला से लिख लेगा, तो इसका आंसर होगा 50। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग बना के जाइएगा, एग्जाम में बनने का संभावना ज्यादा है। सोने को घोला जाता है, मतलब सोने को घोला जा सकता है। तो सोना को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या अम्लराज में। तो किस में घोला जा सकता है, ये पूछा गया। तो किसको अम्लराज में घोल सकते हैं, तो ये भी याद रखिए, अम्लराज में। एक बार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या आसुत जल। तो बताइए बैटरी में जो यूज किया जाता है जो जल पानी किस प्रकार का, तो वो पूछा गया है। तो कौन सा था, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बहुत ही डेंजरस होती है, ये भी याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है, एक पिकोग्राम के बराबर होता था कितना, 10.6 ग्राम। ऊपर में पावर दिया हुआ है तो इसलिए पावर याद रखिएगा। 10⁻⁻6 ग्राम है, 10⁻⁹ ग्राम, 10⁻12 ग्राम और 10⁻15 ग्राम, इस तरह करके दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, चलिए बताइए। तो सही होगा 10⁻12 ग्राम। दूध उदाहरण ही पूछा गया है, विलयन का, कोलाइड विलयन का, स्मेलन का या वायु विलयन का, किसका उदाहरण है। तो यह इम्सल विलयन का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इम्सल विलयन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी का पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या होगा इसका सही होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, पूछा गया है। चूने का पत्थर, पिंक ब्लेड, मोनोजाइट या हेमेटाइट के द्वारा। तो बताइए कि किससे खनिज द्वारा लोहा का पत्थर, मतलब खनिजों का द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, लोहा क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका हो जाएगा सही आंसर। अच्छा ये तो लोहा प्राप्त किया जाता है ना, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हेमेटाइट। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो हाँ यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर डी है हेमेटाइट। आज का अंतिम प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक सूत्र पूछा है, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, साइट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। चलिए बताइए। तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर ए ही है ऊपर में, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रखिए विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। चलिए तो आज के लिए 20 प्रश्न हो गया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहे। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज 8 में पहुंचेंगे। तो आज के लिए 7 प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट हो जाता, फिर हम लोग नेक्स्ट 8 में चलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रख